हमने जो टॉपिक खत्म किया है वो क्या था, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो पहले हम रिमाइंड कर दें कि एन टर्म्स ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला था। an equals to a plus एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हमने क्या किया था जी, an equals to a plus n minus an 1 is equal to a plus n minus 1 t। राइट। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने जो लर्न करना है, एच इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 d। अब मतलब समझे पहले, n टर्म का मतलब क्या था कि मेरे पास ये क्या होता था, ये लास्ट टर्म कि टोटल मेरे पास एक सीरीज है, उसका लास्ट नंबर कौन सा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय an। n होता था टोटल मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, a बताता था मेरी फर्स्ट टर्म और d बताता था मेरा कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, जितनी भी मेरी टर्म्स हैं एपी की उन सबका सम। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एसएन से। बेस पे n हम रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल जो इसका सिंबल है वो है h, उसको रिप्रेजेंट करते हैं n by 2 2a plus n minus 1d। एग्जैक्टली वही चीज है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला था, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। कहता है जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 11। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 डॉट, और n हमें कितना गिवन है 22। अब इस क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि क्वेश्चन पूछना क्या, तुम लोगों ने इस पे नोट करना है कि उसने हमेशा बोलोगा फाइंड द सम ऑफ। तो जहां पे वर्ड सम ऑफ आ गया मतलब तुम लोगों का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, चलो अब ये वाला पूरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सम ऑफ का मतलब क्या है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब इसके अंदर मेरे पास n भी गिवन है, a कितना हो गया 8 फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 वो सारे सेम होने चाहिए। 3 माइनस 8 -5 3 minus 8 is equal to -5। That is n भी गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है, तीनों चीजों को पुट करके हम लोग SN निकाल सकते हैं। तो पुट करें n by 2 मतलब 22 by 2 2 into a कितना है 8 प्लस n कितना था 22 minus 1 d कितना है मेरा -5 11 16 प्लस 21 इंटू -5। तो 11 16 21 इंटू 5 कितना होता है 105। तो 105 मतलब -105। तो 16 माइनस 105 कितना हुआ, कितना हुआ जी 89। ठीक है जी, -89। अब -89 इंटू 11 मुझे बताओ कितना आ रहा है जी, चेक करके। -89 इंटू 11 979। दैट मीन्स -979। दैट मीन्स इन सब का सम कितना आएगा -979। कोई डाउट नहीं, बाकियों को कोई डाउट, क्लियर। इरेज कर दूं, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर एक बार चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे 4 चीजें हैं, SN N A और D। इनमें से मेरे पास 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज मैंने निकालनी होगी।
अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट मींस तुम्हें एन कितना गिवन है 14। जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन चीजें बोलता जाएगा, हम लोगों ने हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करना है हमने उन चीजों को साथ साथ में लिखते जाना। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 14 आ गया, इज 1050। The sum of 14 terms of AP is 1050. That means मुझे SN गिवन है, ठीक है, 1050। कहता है and its first term is 10। कहता है find the 20th term, that means find the 20th term मतलब तुम लोगों ने A20 निकालना है, that means A20 निकालना है। that means पहले मैं इस चीज को सम का फॉर्मूला लगा के मैं D निकालूंगा, फिर A-19D में उस D को A के साथ पुट करके A20 की वैल्यू निकालूंगा। तो पहले निकालते हैं D। सर हमें दिया समूह निकालने में टर्म है। हाँ, दिया हमें सम है, निकालनी हमने टर्म है, और डायरेक्टली टर्म निकल नहीं सकती क्योंकि उसके लिए तुम्हें D चाहिए, और D कैसे निकलेगा सम के फॉर्मूले से, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या था जी, Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1/2 2a plus n minus 1 into D। वैल्यूज पुट करते हैं जी, 14/2 7, 2 into a 20 प्लस n कितना 14 13 D। Sn की वैल्यू कितनी गिवन है 1050। तो 1050 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जी 140 प्लस 7 into 13 कितना होता है जी 91 D। तो 1050 माइनस 140 इज इक्वल टू 91 D। कितना आ गया जी, एक के साथ 1050 में से अगर हम 140 लेस करते हैं तो 910 इज इक्वल टू 91 D। D कितना आ गया हमारा 10 D मेरा 10 आ गया। yes sir। मुझे निकालना है A20। A20 का फॉर्मूला क्या होता है जी, A प्लस n माइनस 1D। तो A प्लस n कितना गिवन है यहाँ पे मुझे इसका 20, दैट मीन्स 20 माइनस 1D, A प्लस 19D। अब तुम लोगों ने इस चीज को याद कर लेना है कि मैं कभी भी कोई भी टर्म पूछूं तो उसमें एक माइनस करके वो डायरेक्टली आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि A15 निकालो तो डायरेक्टली हमने क्या निकालना है A प्लस 14D। क्लियर, A15 पूछा तो A प्लस 14D, A10 पूछा तो A प्लस 9D एंड सो ऑन। कोई भी टर्म हो एक कम करके। अब A तुम्हारा क्या था जी 10 प्लस 19D, तुम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया 10, यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। दैट मीन्स तुम्हारी 20th टर्म जो है वो कितनी है 200। How many terms of an AP? That means तुम्हें n नहीं गिवन, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें आते हैं उसको लिखते रहना। How many terms of an AP? AP गिवन है मुझे 24, 21, 18 and so on must be taken so that their sum is 78। कहता मैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लूं इसके अंदर कि उसका सम कितना बने 78। दैट मीन्स तुम्हें Sn कितना गिवन है 78। क्वेश्चन को समझना है पहले मेरे पास जो जो चीजें उसने बोली हैं उसको उतार लेना है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तुम्हें पता होगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन और क्या चीज मैंने निकालनी है। दैट मींस अब मेरे पास Sn भी गिवन है। A मेरा कितना हो गया जी 24। D कितना हुआ 21 माइनस 24 माइनस 3। दैट मींस मेरे पास Sn भी है, A भी है, D भी है। मैंने क्या निकालना है n। तो फॉर्मूले में पुट कर दो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D। n कितना जी निकालना हमने, Sn कितना गिवन है 78, 2a 48 D minus 3 प्लस n माइनस 1D कितना है जी -3। 78 इज इक्वल टू n/2 48 प्लस, अब ये जो है माइनस अंदर आएगा तो ये क्या बना -3n -3 -1
प्लस 3 78 is equal to n by 2 40 8 plus 3 51 minus 3n। अब ये 2 पहले ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके कितना होगा 78 इंटू 2 कितना होता है जी is equal to 154 n 51 minus 3n कितना होता है 154 154 is Sorry, equal to 156 यहाँ से देखो भाई विश्वास कर रहा हूँ तुम लोगों पे इसलिए सही हो गया। अब n को अंदर ले जाओ तो कितना बना 51n minus 3n स्क्वायर। अब यहाँ 156 को हम उधर ले जाएं या उसको इधर ले आए तो तुम लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि ये तुम्हारी एक तरह की क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक की पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव बनाओ, क्वेश्चन इजी होता है। तो हम उनको इधर ले आते हैं तो जब इधर लेके आएंगे क्या बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों ने ये देखना है अब होता क्या है, इधर ध्यान से सुनो। बच्चे यहीं से क्वाड्रेटिक करनी शुरू कर देते हैं, कर सकते हो तुम लोग भी, बट अगर ये क्वाड्रेटिक मेरी इजी हो सकती है तो हमने पहले उसको इजी बनाना है। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों चीजें जो है 3 के टेबल पे जा रही है। वहां पे भी ले सकते थे, मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। तो मैंने पहले सिंपल क्वाड्रेटिक तक चलने दिया जहां पर जा रहा है, वहां जाके मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 कॉमन लेके यहाँ से क्या बना जी n स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा जी 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 हो गया तो क्या बना मेरे पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं है बेसिकली, आंसर वैसे भी जाएगा बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर मैं इसको इजी कर दूं तो मेरी इक्वेशन करनी इजी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट पावर के साथ वैल्यू होती है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 into 52 52 का करके देख लो जी क्या आता है 2 26 2 13 13 1। अब इन 3 नंबर्स को अब इन 3 नंबर्स को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिनका प्रोडक्ट 52 बने और सम जो है वो -17 बने। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ 2 into 2 4 और 13 प्लस 4 कितना होता है जी 17। साइन मेरे पास यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हुई। मैंने ऐसे जितने भी मेरे पास नंबर हैं उनको मैंने 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 52 होना चाहिए और उनका सम जो है मिडिल टर्म बननी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब इनमें से n कॉमन ले लो तो क्या बना n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लो तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से n माइनस 13 कॉमन, इधर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n is equal to 13 और n is equal to 4। That means जो मेरी टर्म है वो 13 और 4 हो सकती है। ठीक है, it is either 13 और it is either 4। इसका मतलब है कि 13 plus 4 78 सम में होगा, सम इन दोनों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि बस मेरी टर्म कौन सी आ सकती है, तो कहता है जिस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन है ये 4th टर्म भी आ सकती है और ये 13th टर्म भी आ सकती है।